नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 19वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 18 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 19वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 19वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर बोला गया है कि कवि का संबंध है कविता से, उसी प्रकार से मकड़ी का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कवि क्या करता है, कवि लिखता है कविताएं। उसी प्रकार से मकड़ी क्या करती है, तो मकड़ी बनाती है जाला। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, जाला। यानी कि जिस प्रकार से कवि लिखता है कविताएं उसी प्रकार से हो जाएगा मकड़ी क्या करती है, जाले का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखो कि किस ऑप्शन में हमें जाला दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि लालटेन, टेबल और कमरे का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमें बताना है कि इनका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है लालटेन, टेबल और कमरा। तो इनको आप अच्छे से जानते हो कि लालटेन क्या होता है, टेबल क्या होती है और कमरा क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, पहला गोला बन जाएगा आपका कमरा के लिए, यानी कि पहला गोला होगा आपका कमरे के लिए। यानी कि क्या हो गया, पहला गोला आपका बन जाएगा कमरे के लिए। और उसके बाद में देखो, कमरे के अंदर क्या होती है, तो कमरे के अंदर रखी हुई होती है टेबल। तो देखो, दूसरा गोला बन जाएगा किसके लिए, टेबल के लिए। अब इसके बाद में देखो, तो यहाँ पर देखो लालटेन कहाँ पर रखा हुआ होता है, तो लालटेन रखा हुआ होता है टेबल के ऊपर। तो देखो, तीसरा गोला आ जाएगा आपका किसके लिए, लालटेन के लिए। यानी कि यहाँ पर देखो, दोबारा से समझो इस प्रश्न को किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है लालटेन, उसके बाद में दिया हुआ है टेबल और उसके बाद में दिया हुआ है कमरा। और हमसे पूछा गया है कि इसका सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो देखो, पहला गोला तो हमारा बनेगा किसके लिए, कमरे के लिए। तो देखो, पहला गोला हमने बना दिया किसके लिए, कमरे के लिए। अब कमरे के अंदर क्या रखी हुई होती है, टेबल। तो देखो, दूसरा गोला हो जाएगा हमारा किसके लिए, टेबल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टेबल कहाँ रखी हुई होती है, कमरे के अंदर। अब उसी प्रकार से आगे देखो, टेबल तो लालटेन के ऊपर हो नहीं सकती, लेकिन लालटेन क्या होता है, टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखो, तीसरा गोला आ जाएगा आपका किसके लिए, लालटेन के लिए। तो देखो, इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम। तो देखो, ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट में बताओ कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि 22 का रिलेशन है किसके साथ, 484 के साथ। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 27 का रिलेशन है किसके साथ होगा।
तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 22 से 484 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे प्रश्नों को आपको सोल्व करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर और क्यूब जरूर आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, 22 और 22 का संबंध कितने से है, 484 से। तो देखो 22 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 484, जो कि यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे, कितने को, 27 को। तो देखो यहाँ पर 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के साथ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी के सामने हो जाएगा कितना, 729, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पर देखो 27 का मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 729। अब देखो ये 729 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल तरीका है, यानी कि यहाँ पर किया क्या है, 22 का स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर करके क्या लिखा गया है, इसके जस्ट सामने संख्या लिखी गई है। उसी प्रकार से हमसे पूछा गया था कि 27 का संबंध किससे होगा। तो देखो 27 का स्क्वायर हम कर देंगे तो क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 729, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि चौथा प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस सीरीज को पूरा करते हुए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को रोक के बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको देखने को मिले एग्जाम में तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2, 3, 6, 11, 18 और हमसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सीरीज में क्या हुआ है, या सीरीज में स्क्वायर हुआ है, भाग हुआ है, गुणा हुआ है, या फिर संख्याओं का अंतर हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि सीरीज छोटे अंकों से बड़े अंकों की ओर बढ़ रही है या फिर बड़े छोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है 2 से 3, 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18, यानी कि सीरीज बढ़ रही है छोटे छोटे अंकों में। तो हम क्या करके देखेंगे, यहाँ पर हम करके देखेंगे अंतर। तो सबसे पहले देखो क्या है, 2 और 3, और 2 और 3 का अंतर कितना होता है, तो 2 और 3 के बीच का अंतर होता है 1। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे 3 और 6 के बीच का अंतर है, और 3 और 6 के बीच का अंतर कितने का होता है, 3 का। अब इसी प्रकार से देखेंगे 6 और 11 के बीच में अंतर, तो 6 और 11 के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 6 और 11 के बीच में होता है 5 का अंतर है। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि 11 और 18 के बीच का अंतर कितने का होगा। तो यहाँ पर देखो 11 से 18 के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, तो 11 से 18 के बीच का अंतर हो जाएगा 7 का। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर कितने का अंतर होगा, यानी कि 18 और इस प्रश्न चिन्ह के बीच में। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने एक संख्या बनकर आई है, यहाँ पर आई है 1, 3, 5, 7, यानी कि ये भी एक क्या है, सीरीज है। अब इस सीरीज को आप ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर क्या है 1, 3, 5, 7, यानी कि सभी क्या है, विषम संख्याएं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1, 3, 5, 7, यानी कि सभी क्या है, विषम संख्याएं। अब 7 के बाद में कौन सी विषम संख्या होती है, तो 7 के बाद में विषम संख्या होती है 9। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखो इन सभी के अंतर क्या हुआ था, अंतर किया गया था। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यानी कि 18 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं के बीच का अंतर कितने का होगा, 9 का। तो देखो पहले इसके अंदर क्या करेंगे, हम 18 के अंदर प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 18 प्लस 9 सॉरी हाँ 18 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 27। तो देखो यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यदि 27 भर देंगे और 18 और 27 के बीच का यदि हम अंतर करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 9 का। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 27। तो देखो ये 27 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो इस सीरीज में क्या किया गया है, पहले इन सभी का अंतर किया है और अंतर करने के बाद में जो नीचे जो सीरीज दी हुई है
यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, सोल्व किया गया है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना, 27। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी लुप्त संख्या आएगी। यानी कि फाइनली हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, तो या तो हम इस प्रश्न को इस प्रकार से सोल्व करेंगे या फिर हम इन प्रश्नों को इस प्रकार से सोल्व करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो जहां भी आपको बड़ी संख्या देखने को मिले उसी तरह से आपको क्या करेंगे, सोल्व करना है। यानी कि नीचे की ओर क्या दी हुई है, बड़ी संख्या, तो आपको किस प्रकार से, इस तरह से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर 8, 3 और 5 का क्या किया है कि यहां पर क्या हुआ है, 120। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो 11, 5 और 6 का क्या किया है कि यहां पर 330 हुआ है। अब उसी प्रकार से हमें देखना है तीसरी लाइन में। तो यहां पर देखो 5, 14 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं का क्या किया गया है कि यहां पर 1820 भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पर देखो क्या है, पहले 8 और उसके बाद में क्या है, 3 और फिर क्या है, 5। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, 8 × 3 × 5। तो देखो एक मिनट, यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पर देखो 8 × 3 × 5। तो हम इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। तो देखो 8 × 24 और 24 पंजू कितना होता है, 120। तो यहां पर देखो हो जाएगा कितना, 120, जो कि यहां पर क्या है, दिया हुआ है। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस सेकंड पंक्ति में। यानी कि यहां पर देखो 11, 5 और 6 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखो कितना है, 11 × 5 × 6। तो 11, 5 55 और 55 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330, जो कि यहां पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस तीसरी पंक्ति के अंदर। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद में है 5 × 14 और इसके बाद में हमें दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम क्या भरें कि यहां पर कितना हो जाए, 1820। तो यहां पर देखो 5 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पंजू 70। तो यहां पर तो हो जाएगा 70। अब मल्टीप्लाई किस संख्या के साथ करें इसका कि यहां पर कितना हो जाए, 1820। तो आपको क्या करना है, यहां पर ऑप्शन के अंदर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं बारी बारी इनको क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हम क्या करेंगे, 70 का गुणा कर देंगे 26 के साथ। तो देखो 70 का गुणा 26 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आपके सामने हो जाएगा 1820। अब देखो कि ये 1820 तो यहां पर क्या है, दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी 26, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, राहुल दक्षिण दिशा में खड़ा है। राहुल यहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर यहां से 90 डिग्री क्या करता है, वामावर्त घूमता है। तो बताओ राहुल किस दिशा में खड़ा है। यानी कि छठा प्रश्न हमारा डायरेक्शन से संबंधित यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि राहुल दक्षिण दिशा में खड़ा है। राहुल यहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर यहां से कितना डिग्री घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बताओ राहुल अब किस दिशा में खड़ा है। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको दिशाओं का पता होना चाहिए और कौन सी दिशा में कितना डिग्री का कोण बनता है वो भी ज्ञात होना चाहिए। तो यहां पर देखो दिशाएं कितनी होती हैं, तो मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं वैसे तो 4 प्रकार की। देखो ऊपर होता है आपका उत्तर दिशा, नीचे होता है आपका दक्षिण दिशा, यहाँ पर दाईं ओर होता है आपका पूर्व दिशा और यहाँ पर बाईं ओर होता है आपका
पश्चिम दिशा। और इन दिशाओं के बीच में क्या होता है, पहले यहां पर देखो, इन दोनों के बीच में यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इन सभी के बीच में देखो, यहां से सभी के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है इन सभी के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर देखो और दिशाएं कैसे होती हैं, तो और दिशाएं होती हैं इनके इस तरफ, यानी कि इस तरह से, यानी कि देखो उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है, तो इन दोनों के बीच में होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी उत्तर पूर्व। और इसी प्रकार से यहां पर देखो दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। और इसी प्रकार से देखो पश्चिम और दक्षिण के बीच में देखो तो यहां पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब यहां पर देखो यदि ये बीचों बीच से कटेगा तो ये देखो 90 डिग्री का पहले था, यानी कि देखो इस प्रकार से था तो ये कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। अब ये बीच में से कट जाएगा तो कितने डिग्री का बच जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या है, ये सारी दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो इस दिशाओं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहां से देखो एक बार हम इनको हटा देते हैं और यहां पर देखो अब आपको क्या करना है, इसी नक्शे के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चलना है। तो यहां पर देखो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। अब देखो यहां पर किस प्रकार से चल रहा है इस प्रश्न में, यहां पर बोल रहा है कि राहुल दक्षिण दिशा में खड़ा है। तो देखो नक्शे में दक्षिण दिशा कहां पर है, तो यहां पर दक्षिण दिशा कहां पर है, नीचे। तो यहां पर क्या है, राहुल खड़ा है। ठीक है, दक्षिण दिशा में कौन खड़ा है, राहुल। उसके बाद में देखो राहुल यहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में चलना। तो घड़ी की सुई यानी कि देखो यहां पर घड़ी होती है तो घड़ी की सुई इस तरफ चलती है। तो यहां पर देखो राहुल यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे 180 डिग्री। तो यहां पर देखो ये कितना है, 90 और ये कितना है, 90। तो यहां से राहुल चलेगा तो कहां पर आ जाएगा, उत्तर दिशा में, यानी कि 180 डिग्री राहुल दक्षिणावर्त चलता है तो कहां पर आ जाएगा, उत्तर दिशा में। अब आगे बोल रहा है कि और यहां से फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना। तो यहां से देखो राहुल अब कहां पर है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलने के बाद में वो है उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में वो 90 डिग्री क्या करेगा, वामावर्त चलेगा। तो देखो यहां से वामावर्त 90 डिग्री चलेगा तो 180 में से कितना घटा देंगे, 180 में से हम घटा देंगे 90, तो कितना आ जाएगा, 90। तो यहां पर देखो यहां से 90 घट जाएगा तो राहुल कहां पर आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। एक तरीका तो हो गया इसको इस तरह से सोल्व करने का, यानी कि यहां से क्या हुआ, राहुल चला कहां से, दक्षिण से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो कहां पर गया वो, यहां पर पहुंच गया कहां पर, उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा से वो चला कितना, 90 डिग्री वामावर्त, तो कहां पर आ गया वो, पश्चिम दिशा में। और आगे पूछ रहा है कि बताओ राहुल अब किस दिशा में खड़ा है। तो यहां पर राहुल, यहां पर देखो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो राहुल अब कौन सी दिशा में खड़ा है, पश्चिम दिशा में। तो यहां पर देखो पश्चिम आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये तो हो गया इस प्रश्न को करने का सबसे बेस्ट तरीका, पहला तरीका। अब उसके बाद में देखो यदि इसी प्रश्न को हमें फटाफट से किस तरह से सोल्व करना है, तो देखो एग्जाम में हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पर बोला गया है कितना, 180 डिग्री कितना दक्षिणावर्त, और उसके बाद में बोला गया है 90 डिग्री वामावर्त। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे कितना, 90, तो कितना बच जाएगा, 90। तो यहां पर कितना बचा, 90 कौन सा बचा, दक्षिणावर्त। तो राहुल देखो कहां पर था, दक्षिण में। तो यहां से चला दो राहुल को कितना, 90 डिग्री। तो यहां से 90 चलेगा तो कहां पर चला जाएगा, राहुल पश्चिम में। और यहां पर हमसे पूछा गया था कि यहां पर राहुल कौन सी दिशा में खड़ा है, तो राहुल खड़ा है पश्चिम दिशा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको दोनों तरीकों से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।